गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग लेके आए हैं आपके न्यू वैकेंसी बिहार की आई है। ये वैकेंसी आपकी हाई कोर्ट की आई है, ठीक ना, पटना हाई कोर्ट की। तो देखिए, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और इसको समझना थोड़ा कठिन, लेकिन हम लोग पहले समझे और उसके बाद सोचे कि अब आपके लिए वही बातें हम लोग बताएंगे आपको जो इस नोटिफिकेशन में ज़रूरी है। फालतू बातों पर हम लोग बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर आप पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप प्लीज़ डिसलाइक कर दें, लेकिन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। आपको लास्ट में एक बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, ये वैकेंसी जो है वो आपके क्या चीज़ की है, तो हाई कोर्ट की वैकेंसी निकल के आई है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल इस हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ट्रांसलेटर की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसका डिटेल समझते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो PHC इतना इतना और डेट जो है आपका इसका कितना है, तो टोटल इतना दिया गया है। यहाँ तक तो का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं और 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा कैची के लिए, तो ये 2 दिन जो होंगे आपके पेमेंट्स के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका दे दिया गया, कितने तारीख को एग्ज़ाम होगी, टेंटेटिव दिया गया 8 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम 2023 में ले ली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपकी जो सैलरी बनेगी, ये जो जॉब आपकी होने वाली है वो होने वाली है ग्रुप बी की जॉब। कितनी अच्छी और कितनी मस्त जॉब है। दूसरी दोस्तों, इसमें लेवल 7 की आपकी पेमेंट मिलेगी, मतलब मिनिमम 44,900 से लेकर आपकी 1,42,400 तक बनेगी। दोस्तों देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पर कितना ज़्यादा इनकम होता है। आपकी जो सैलरी देख रही है ना, इसका 2 गुना आप कर दीजिए, इतना आपको इनकम होने वाला है। ये इंटरनली बात है, आप लोग भी जानते होंगे, एकदम मलाई वाला पोस्ट है दोस्तों। तो आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है, और इसका प्रिपरेशन करके ये जॉब ले भी लेनी है, क्योंकि इस पे आप सैलरी पे बिल्कुल मत जाइए। इतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, रिज़र्व कैटेगरी से अब आते हैं तो आपको टोटल 16 सीट दिया जाएगा और वोमेन के लिए 6 सीट रिजर्व है। SC से आते हैं तो 6 सीट, वोमेन को 2 सीट, ST से सिर्फ 1 सीट है, ठीक है। वहीं पे आप EBC से आते हैं तो 7 सीट और लड़की में 2 सीट। आपका OBC से आते हैं, ठीक ना, बैकवर्ड क्लास से, तो BC में आपका कितना आएगा, 5 सीट मेल के लिए, 2 सीट फीमेल के लिए। EWS में 4 सीट मेल के लिए और 1 सीट फीमेल के लिए। देखिए, टोटल जो है वो आपकी 39 सीट है, जिसमें से 13 सीट आपको महिला को दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप जो है ना भारत के निवासी हो, हम भी कैसा आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात है कि आप भारत के निवासी ही होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए, एज से हम लोग रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एज जो होनी चाहिए आपकी कब से कब होनी चाहिए, तो देखिए, मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक ना। देखिए, 1/1/2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 वर्ष, और आपकी जो मैक्सिमम एज आप काउंट करेंगे तो आपका जन्म 1/1/2004 के बाद आप पैदा नहीं लिए हों, ऐसा आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं, हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। तो अगर आप जनरल से और EWS से आते हैं तो मेल को कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 37 वर्ष, ठीक है। वहीं पे आपको फीमेल को कितना मिलेगा, जनरल OBC में, सॉरी दोस्तों, जनरल और EWS में 40 वर्षों का। OBC में और EBC में आपको मेल और फीमेल दोनों को 40 वर्ष मिलेगा। SC और ST में मेल और फीमेल दोनों को 42 वर्ष। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं आपका क्या चीज़ में, लास्ट तो OH में, ठीक ना। OH में, रुकिए 1 मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं OH में। लोको मोटर्स में अनरिजर्व और रिजर्व और EWS या फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, सभी को कितना मिलेगा, 47 वर्ष मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो कितनी की होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। 2/1/1975 के पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वही बात इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन पास आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक ना।
और ये जो है आपकी ग्रेजुएशन आप पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। डिप्लोमा अगर किए तो ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इंग्लिश और हिंदी आपको आना चाहिए। जो भी आप लैंग्वेज में भरेंगे वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, चाहे उर्दू, बंगाली, कैथी, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब देखिए हम लोग बात करते हैं मेड ऑफ सिलेक्शन। मेड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो ये 3 चरणों में होगा। पहला आपसे रिटन लिया जाएगा, दूसरा कंप्यूटर प्रोफिस टेस्ट लिया जाएगा CPT, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड, देखिए आपकी जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है रिटन एग्जामिनेशन में 40%, ठीक है ना। जो आपका कंप्यूटर का लिया जाएगा टेस्ट उसमें 40%, और जो इंटरव्यू में होगा उसका 30% मार्क्स जो है आपका लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आपका सिलेबस का। सिलेबस देखिए यहाँ पे आप बात करने वाले हैं क्या चीज़ का, तो सिलेबस का बात करने वाले हैं। देखिए एग्जामिनेशन सिलेबस जो दिया हुआ है आपका क्या चीज़ में दिया गया है, तो पैराग्राफ नंबर 1 में दिया गया है, तो हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे। अगर आप हम लोग पहले फ़ी का बात करते हैं, जनरल से, OBC से, EWS से आप आते हैं या EBC से तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना है। वहीं SC से, ST से या OH कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आपकी जो जॉब लगेगी कहाँ लगेगी, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी दोस्तों, आपकी जो एग्जामिनेशन होगी या तो पटना में होगी या तो हाजीपुर में या मुजफ्फरपुर में, ये तीनों में से कोई एक जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और हम लोग आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले ही वो चीज़ को हाईलाइट कर दिए जो आपको बताना है, आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सिलेबस एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए ये क्या होता है और कैसे होता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें क्या क्या लिया जाएगा, देखिए आप जिस दिन रिटन टेस्ट देने जाएंगे तो आपसे पहला जब शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आपसे जनरल इंग्लिश का सवाल पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जनरल हिंदी का, और आपका जनरल अवेयरनेस का सवाल रहेंगे, ठीक है ना। ये सब जो सवाल रहेंगे आपके इंग्लिश के 30, हिंदी के 30 और GA के, आपका GA या GS को बोल सकते हैं 20 सवाल। टोटल 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस के, तो उसके बाद आपको 15 मिनट का वही एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठने का, आराम किया देने का, ठीक है ना, टाइम है 15 मिनट। उसके बाद आपको जो भी, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी क्या चीज़ की, तो देखिए ट्रांसलेशन की एग्ज़ाम होगी। हिंदी से अगर इंग्लिश में जो भी दिए रहेंगे पैराग्राफ, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जो हिंदी में होगा वो इंग्लिश में। जैसे सिंपल रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो आई कैन डू, ठीक है। और ये इंग्लिश में रहेगा कि यू विल नॉट कम, इसका मतलब है कि आप नहीं आओगे। तो इस तरह से इंग्लिश और हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें या हिंदी से इंग्लिश में, दोनों में आपके 60 मार्क्स के, ठीक ना, एग्ज़ाम होंगे और उसमें आपको टोटल 120 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से कि आपको 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। जब आप ये एग्ज़ाम दे देंगे तो फिर आपकी तीसरी शिफ्ट स्टार्ट होगी, वो होगी आपकी क्या चीज़ की, देखिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर वाले आप देखेंगे। इसके देखिए सबसे पहले जब आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वर्ड प्रोसेसर टेस्ट ऑन MS वर्ड का लिया जाएगा, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए, टेस्ट दूसरा में लिया जाएगा आपका MS एक्सेल का, 10 मार्क्स का होगा। दूसरा में रहेगा इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का लिया जाएगा, ये 5, टोटल 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और आपको टोटल जो है कितना घंटा मिलेगा समय, तो हाफ आवर समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप इसको समझ लिए। चलिए ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिए हम लोग समझते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका उस दिन तो होगा नहीं, शायद मे बी उस दिन नहीं होगा, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो क्लियरली हो जाएगा। इंटरव्यू में टोटल 25 मार्क्स होंगे, जिसमें कि इंटरव्यू में जब जाएंगे तो टोटल 20 मार्क्स आपसे लिया जाएगा और मिनिमम 6 मार्क्स लाना, इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे जब आप टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन
जो भी आप मतलब प्रेफरेंस चुनेंगे कि हमको हिंदी में टेस्ट देना है, उर्दू में, बंगाला में, जो भी आपका रहेगा उसमें आपको टेस्ट देंगे तो 5 मार्क्स इसमें रहेगा। इसमें कोई भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रखा गया। टोटल 1.5 घंटा का ये आपका इंटरव्यू और पेपर होगा और आपका टोटल 25 मार्क्स होंगे। चलिए ये आप समझ गए होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसलिए आप सिंपल सी बात है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा, टेंस रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, स्पीच रहेगा, नरेशन, प्रीपोजिशन और यही सब आपसे पूछा जाएगा। फिर कंप्रीहेंस पूछा जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, आप इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपका, देखिए 2 यहाँ पे और है, यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश का 2 सिलेबस और है नीचे में। एक है कॉमन एरर देखना और एक इडियम एंड फ्रेजेस भी देखना है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी का सिलेबस, हिंदी में आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, हिंदी का सिलेबस, हिंदी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण से पूछा जाएगा, शब्द निरूपण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाचक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक ना, अपठित, गद्यांश पूछा जाएगा, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी और विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे। ये सब आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिंपल जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देखिए, सबको छोड़िए, सिर्फ यहाँ देखिए, हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, करेंट अफेयर, यही सब वगैरह वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा आपका, कहने का मतलब है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप दीजिएगा ना ट्रांसलेटर की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। चलिए हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, आपके लिए हमने ये किया। देखिए ए नंबर पॉइंट को आप देखेंगे और दूसरा देखेंगे आप बी नंबर पॉइंट को। ए नंबर पॉइंट क्या ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो क्या करना है, दिस एक सेक्शन विल इंक्लूड 2 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन केयरिंग ऑफ 30 मार्क्स ईच। देखिए 2 पैसेज आपका दिया रहेगा, उस पैसेज को आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना रहेगा। इंग्लिश में पैसेज रहेगा, उसको ट्रांसलेट करना और आपको हिंदी में लिखना है, और दोनों पैसेज में आपका 30-30 मार्क्स रहेगा, 60 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान ये रखना है कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। अब हिंदी दिया रहेगा इंग्लिश में, इसमें क्या लिखा है कि दिस एक्शन विल ऑल्सो इंक्लूड 2 पैसेज, ये भी आपके 2 पैसेज में रहेंगे। 2 पैसेज आपसे पूछा जाएगा और आपको हर पैसेज के लिए 30 नंबर दिया जाएगा और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर वाला में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कंप्यूटर प्रेफरेंस टेस्ट, इसमें आपको वर्ड प्रोसेसर, जब आप एमएस वर्ड को टाइप करेंगे तो इसमें 10 मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या दिया गया आप इसको देखेंगे, दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज देयर बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड। सिंपल आपसे टाइपिंग वो देखना चाहता है, 10 मार्क्स का होगा इसमें टाइपिंग, वो आपका चेक करेगा कि आपका टाइपिंग जो है एमएस वर्ड में कैसा है, आप बेसिक नॉलेज जानते हैं कि नहीं। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें आप एमएस वर्ड के बारे में जानते ही नहीं कि, तो सिंपल रहेगा, कुछ खास नहीं रहेगा। ये नंबर को आप समझ लिए होंगे अच्छे से। बी नंबर पे आते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग आपको सारी जानकारी, वीडियो लॉन्ग हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छे से और डिटेल्स में ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा इतना कम समय में। ठीक है, और देखिए सिलेबस का एक अलग से हम लोग डिटेल्स वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगी। दूसरे नंबर पे आपका एमएस एक्सेल से होगा। इसमें भी सिंपल क्या दिया है कि दिस टेस्ट विल टारगेट टू चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएस एक्सेल। आपका इसका टारगेट यही है इस एमएस एक्सेल में 10 मार्क्स का एग्ज़ाम लेने का, कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एमएस एक्सेल का आपके पास कितना है। सिंपल आपका ये पूछा जाएगा। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेके इसका बेसिक आप इसका एक पढ़ाई भी कर लेंगे ऑनलाइन खरीद के कोर्स, और दूसरा आप इसको अच्छे से चला के आप, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिकल भी कर लेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं इंटरनेट प्रोफिशेंस। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट। ठीक है,
तो सिंपल आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो कुछ खास आपका है नहीं। इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स वीडियो लाएंगे और आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है ये भी बताएंगे। अब हम लोग इंटरव्यू के बारे में देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और आधा घंटा का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक ना। देखिए इसमें आपका कुछ नहीं, सिंपल आपसे आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ख़ास नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में रहेगा, कुछ खास आपसे नहीं। अब यहाँ पे आ गया हाउ टू अप्लाई। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। और बाकी आपको अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है, किसी तरह की कोई भी क्वेरी है आपसे को या स्टडी से रिलेटेड या इस हाई कोर्ट के फॉर्म से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको समस्या नहीं होगी दोस्तों। चलिए आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।